हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। दिस इज़ प्रीति मैम। और हम आज इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में बेसिक विथ एडवांस करेंगे। बेसिक जो विद्या मैम बोलेंगी और एडवांस जो मैं खुद करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला सेंटेंस है चलो आज मिलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स मीट टुडे। ये हमारा बेसिक सेंटेंस है। एडवांस प्रीति मैम बोलेंगी। ओके, एडवांस में हम इसे क्या कह सकते हैं? लेट्स कैच अप टुडे। ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं बहुत थकी हुई हूँ। आई एम वेरी टायर्ड। एडवांस मैम बोलेंगी। अब इसका आई एम वेरी टायर्ड, इसको एडवांस में हम क्या कह सकते हैं? आई एम वेरी एक्सहॉस्टेड। चलिए वहाँ से हम बदलिए आप। चलिए, तुम बहुत दयालु हो। तुम बहुत दयालु हो। यू आर वेरी काइंड। ओके, देखिए ये जो विद्या मैम ने बताया यू आर वेरी काइंड, ये आपका क्या था? बेसिक। अब इसको एडवांस में हम क्या कह सकते हैं? यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट लगाइए मैम। चेंज करें यहाँ से। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वाई आर यू सो एंग्री? वाई आर यू सो एंग्री? अब इसका एडवांस हो जाएगा वाई आर यू सो पीस्ड ऑफ। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है समय बर्बाद करना बंद करो। स्टॉप वेस्टिंग टाइम। स्टॉप वेस्टिंग टाइम। In another word, we can say that in advance. In another word, stop faffing around. ये हमारा नया वर्ड है, स्टॉप फेफिंग अराउंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मुझे यह करने में डर लगता है। कोई वर्क है आपको उससे डर लगता है तो आप बोलोगे आई एम स्केयर्ड टू डू दिस। तो अब इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? आई हैव कोल्ड फीट। मुझे यह करने में डर लगता है तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कोल्ड फीट। चलिए नेक्स्ट। वह बहुत मोटा है। कोई पतला है, मोटा है, तो मोटा के लिए हम क्या बोलेंगे? ही इज सो फैट। अगर कोई पतला है तो बोलेंगे शी इज स्किनी। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मोटा है, एडवांस क्या हो जाएगा इसका? ही इज बिग बोन्ड। ठीक है। नेक्स्ट लगाइए मैम। तुम कैसे हो? तुम कैसे हो हम जनरली इंग्लिश में पूछते हैं हाउ आर यू ना, हाउ आर यू। लेकिन एडवांस में क्या हो जाएगा? अब देखो एडवांस में हम सोचेंगे हाउ इज इट्स गोइंग। इसका मतलब भी सेम है लेकिन आप अलग मतलब मत समझना। चलिए नेक्स्ट लगाइए। नेक्स्ट, माफ़ करना मुझे नींद आ गई। कोई पढ़ते पढ़ते सो गया तो कह रहा है माफ़ करना मुझे नींद आ गई। सॉरी आई फेल एस्लीप। ओके, इन अनदर वर्ड सॉरी आई नोडेड ऑफ। नेक्स्ट लगाइए। यह इतना कठिन नहीं है जितना तुम समझ रहे हो उतना ये कठिन नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ओके, व्हाट वुड बी इट्स? इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इट्स हाँ, इट इज होगा। ठीक है। इट इज होगा, आप इट इज बोल सकते हैं या इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। चलिए नेक्स्ट। क्या तुम पागल हो? कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आता है या फिर मैम बोलती क्या तुम पागल हो? आर यू मेड? आर यू मेड? एडवांस में बोलेंगे हम। एडवांस से क्या बोल सकते हैं हम? आर यू आउट ऑफ माइंड। चलिए नेक्स्ट। मेरी कल शादी हो रही है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टुमारो। ओके, अब एडवांस में क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू टाई अ नॉट टुमारो। नॉट नहीं पढ़ना, नॉट के साइलेंट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट। मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री या फिर आई एम सो हंग्री। लेकिन इससे एडवांस में क्या बोलेंगे? आई एम स्टार्विंग। ठीक है। भूखे को हम इंग्लिश में एक और वर्ड से बोल सकते हैं स्टार्विंग या फिर हंग्री। नेक्स्ट। मैं अपने घर बहुत कम जाता हूँ। कोई अपने घर से दूर रहता है वो कहता है मैं अपने घर बहुत कम जाता हूँ। आई विजिट माई होम टाउन वेरी रेयरली।
रेयरली मतलब बहुत कम। ओके, अब हम इसको एडवांस में कैसे बोलेंगे? आई विजिट माई होम टाउन वंस इन ए ब्लू मून। जैसे कुछ लोग बाहर रहते हैं, इलाहाबाद रहते हैं या लखनऊ या न्यू दिल्ली, बाहर स्टडी के लिए जाते हैं और बहुत कम आते हैं, तो वो इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस बोल सकते हैं। यहाँ पे ब्लू मून का फ्रेज का यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी, या फिर एडवांस में हम क्या बोलेंगे? आई एम स्वाम्प्ड। ठीक है, ये एक वर्ड है, वर्ब आप देख सकते हो ईडी जुड़ा, तो एक क्या है हमारा? वर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट, मैं शांत रहूँगा, मैं शांत रहूँगा, आई विल कीप क्वाइट, आई विल कीप क्वाइट, लेकिन इसे एडवांस में कैसे बोलेंगे? यू की जगह आप इसको आई कर दो। ओके, यू मीन्स दूसरे के लिए हो जाएगा। यू विल जीप योर लिप्स, मतलब तुम तुम्हारे मुंह को बंद रखना। अब यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग करें तो ये हम आई में बदल सकते हैं। आई विल जीप माई लिप्स। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट, मुझे मैसेज कर देना जब तुम खाली हो जाओगे। कोई बिजी है, फ़ोन आपका पिक नहीं कर रहा, तो आप कह रहे हो जब तुम खाली हो जाना तो मुझे मैसेज कर देना। टेक्स्ट मी व्हेन यू गेट फ्री, टेक्स्ट मी व्हेन यू गेट फ्री। अब एडवांस में हम इसको क्या बोलेंगे? डिफिकल्ट वर्ड भी कह सकते हैं, जिसको मतलब हमें हम अनदर वे। हिट मी अप व्हेन यू गेट फ्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैं फिट और स्वस्थ हूँ, मैं फिट और स्वस्थ हूँ, आई एम फिट एंड हेल्दी, आई एम फिट एंड हेल्दी। अब हम इसको अनदर वर्ड में क्या बोलेंगे? डिफिकल्ट वर्ड एडवांस में आई एम फिट एज अ फिडल। ठीक है, आई एम फिट एज अ फिडल। नेक्स्ट, मैं संतुलित और स्वस्थ भोजन करता हूँ, आई ईट अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी मील। अब इसको हम क्या कह सकते हैं अनदर वे में? आई ईट ए स्क्वायर मील। अब देखो, जितने कुछ लोगों को किसी मालूम नहीं रहता है ना एडवांस में, तो वो कुछ अलग ही मतलब निकाले। स्क्वायर मीन्स यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स में देखें तो कुछ और है, लेकिन जब हमें एग्जैक्ट मालूम रहेगा तो हम गलत मीनिंग नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट, बाहर बहुत ठंड है, इसको तो बेसिकली लोग बोलते हैं इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, लेकिन नया वर्ड क्या है वो भी देख लो। नया सेंटेंस, इट इज फ्रीजिंग आउटसाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह पढ़ाई का समय है, यह पढ़ाई का समय, इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू स्टडी। अब देखो इसकी एडवांस क्या हो जाएगी? इट्स टाइम टू हिट द बुक्स। अब जी किसी को अगर मतलब नहीं पता, हिट मीन्स वैसे मारना भी होता है, लेकिन इसीलिए कहता है ना, कहा जाता है कि हमें पूरी नॉलेज, मतलब कोई भी चीज़ का पहले हमें पूरी जानकारी करना चाहिए, फिर सोचना चाहिए उसके बारे में। या चलिए, तो इसका इट्स टाइम टू हिट द बुक्स। नेक्स्ट, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अब इसके एडवांस में हो जाएगा आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन। चलिए, आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन। द नेक्स्ट वन इज वह आलसी है, इसका बहुत सिंपल है, ही इज लेजी, लेकिन एडवांस में हम क्या बोलेंगे? चलिए, एडवांस में हो जाएगा हमारा ही इज काउच पोटैटो। चलिए, एक नया सेंटेंस आपको मिल रहा है, ही इज लेजी के लिए ही इज काउच पोटैटो। नेक्स्ट लगाइए मैम वहाँ से। नेक्स्ट, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। और जिसकी एडवांस हो जाएगी आई एम ओवर द मून, बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे तो एडवांस में हम कहेंगे आई एम ओवर द मून। चलिए नेक्स्ट, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ। मान लीजिए एग्ज़ाम की डेट आ गई, ठीक है, तो आप अपने दोस्त से पूछते हो तो कहता है मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, तो बोलेंगे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। चलिए, लेकिन जब इजी बोल देते हैं बेसिक में आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये तो आप समझ गए, लेकिन अगर उसने एडवांस में बोला तो इसलिए हमें एडवांस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। आई एम ऑन द
फेंस। चलिए, आई एम ऑन द फेंस। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई लाइक यू अ लॉट। आई लाइक यू अ लॉट। क्लियर? एडवांस में देखिए, एडवांस में क्या बोलेंगे? आई एम सो इनटू यू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। यू शुड फोकस, मतलब पढ़ाई, बेसिकली आप इसको पढ़ाई से रिलेट कर सकते हो। तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन स्टडीज। ठीक है। इसके ये एडवांस है, वो तो काफ़ी बड़ा है, बट हमें जानकारी होना चाहिए। यू शुड कीप योर आई ऑन द बॉल। ये बस एक बार इसको लर्न कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। यू शुड कीप आई ऑन द बॉल। ठीक है। नेक्स्ट, तुम बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली को लकी बोल सकते हो। यू आर सो लकी। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट भी मीन्स क्या होता है? भाग्यशाली। अब ये एडवांस क्या हो जाएगी? यू आर सो जैमी। लकी का अनदर वर्ड क्या हो जाएगा? लेकिन अगर जैमी। जिसको नहीं एडवांस मालूम रहेगा वो तो जैमी को जैम के बराबर समझेगा। ओके, जैमी और जैम में बहुत डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। जो थोड़ा बिजी रहते हैं तो वो क्या बोलते हैं? मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। आई एम बिट बिजी। बिट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड बिट। आई एम बिट बिजी। ओके, अब इसको हम क्या दूसरे में क्या कह सकते हैं? दूसरे में आई एम बीट टाइड अप, मतलब यहाँ पे बंधा हुआ हूँ, बिजी हूँ। चलिए नेक्स्ट, यह समय सोने का है। जैसे बच्चे घूमते रहते हैं रात को, तो मम्मी बोलती है नहीं ये सोने का टाइम है, इट्स टाइम टू स्लीप। अब इसका एडवांस क्या हो जाएगा? इट्स टाइम टू हिट द हे और बेड। तो आप हेड छोड़ के आप बेड यूज कर सकते हो। इट्स टाइम टू हिट द बेड। क्लियर? नेक्स्ट, क्या मैं कल आ सकता हूँ? मैं क्या कल आ सकता हूँ? कैन आई कम टुमारो? कैन आई कम टुमारो? इसको एडवांस में क्या कहेंगे? कैन आई ड्रॉप इन टुमारो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी है हमारा, लास्ट भी है। हमने आज ऑलमोस्ट 30 सेंटेंसेस देख ली। ये हमारा लास्ट है। मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम वेरी टायर्ड। ये बहुत इजी सा सेंटेंस है। एडवांस में देखते हैं। ओके, इसका एडवांस क्या हो जाएगा जी? लेट्स कैच अप टुमारो। ओके, sorry, let's catch up today. Thanks for watching today's videos.